Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel English with Aisha. In this video I am going to explain the basic types of speeches जिसको हम purpose of speech में भी काउंट कर सकते हैं। यानी जब हम कोई मैसेज थ्रू स्पीच और लैंग्वेज कन्वे करते हैं तो वो किस मकसद के लिए होता है, इसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीन्स द बेसिक टाइप्स ऑफ स्पीचेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The first purpose of speech is to inform the audience. The second purpose is to persuade the audience. The third purpose is to instruct the audience. The fourth purpose is to entertain the audience. These can be the four possible purposes of a speech. Now we will discuss them one by one in detail. The first one is to inform the audience, that is called informative speech. Informative speech एक ऐसी speech होती है जिसमें एक speaker का purpose अपनी audience को किसी भी topic से related information provide करना होता है. For example, a teacher telling students about earthquakes. अर्थक्वेक के बारे में एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो इन्फॉर्मेटिव स्पीच कहलाती है। इनफैक्ट एक टीचर जब क्लास में अपने स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक टीचर की जो स्पीच होती है उसको हम इस कैटेगरी में एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो एक टीचर की स्पीच इन्फॉर्मेटिव स्पीच होती है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट हर रिसर्च वर्क। एक स्टूडेंट ने अपने रिसर्च वर्क में क्या क्या किया है, किस तरह से किया है, अगर वो किसी भी ऑडियंस को या किसी भी लिसनर को बता रहा है तो वो इन्फॉर्मेटिव स्पीच होगी। Similarly, next example is a computer programmer speaking about a new software is also an example of informative speech. Then the next type of speech is persuasive speech. परसुएसिव स्पीच ऐसी स्पीच होती है जिसमें स्पीकर का पर्पस अपनी ऑडियंस को परसुएड करना होता है। मींस अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना होता है कि जो भी वो बात कर रहा है उसकी ऑडियंस उसकी बात से कायल हो जाए, उसकी तरफ माइल हो जाए, कन्विंस हो जाए। तो इसमें स्पीकर का पर्पस अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस होते हैं, जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो हमारे पॉलिटिशियंस जिस तरह से स्पीच करते हैं वो परसुएसिव स्पीच कहलाती है। बिकॉज वो वोट्स के लिए अपनी पब्लिक के सामने इस तरह से स्पीच करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पॉलिटिशियन को या उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें। तो उनकी स्पीच परसुएसिव स्पीच कहलाएगी। इसी तरह से अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर अपनी ऑडियंस के सामने स्पीच कर रहा है तो वो भी परसुएसिव स्पीच में काउंट होगा। बिकॉज एक रिलीजियस स्कॉलर या एक क्लर्जी मेंबर अपनी ऑडियंस को रिलीजियस डूइंग की तरफ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। Similarly, there are some other examples. Now we will look at them one by one. The first one is become an organ donor and save someone's life. अगर आप इस टॉपिक पर किसी से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उस पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं कि वो ऑर्गन डोनेट करे और किसी की ज़िंदगी बचा ले। Improve your health through better eating. Improve your health through better eating. आप अच्छा खाना खाकर, हाइजीनिक एंड हेल्दी फूड खाकर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर किसी से बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप परसुएसिव स्पीच दे रहे हैं ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो इस बात से कन्विंस हो जाए कि उन्हें हेल्दी फूड खानी चाहिए। बिकम अ वॉलंटियर एंड चेंज द वर्ल्ड। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ persuasive speech. Then the next type of a speech is demonstrative speech. Demonstrative speech ऐसी speech होती है जिसमें एक speaker अपनी audience को instruct कर रहा होता है किसी भी topic से related या किसी भी चीज़ से related, that how to do something. एक चीज़ को किस तरह से करना है या फिर एक चीज़ को sequence wise define करना या step by step define करना कि उस चीज़ को किस तरह से किया जा सकता है। Demonstrative speech और informative speech में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, बट दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच। इंफॉर्मेटिव स्पीच का बेसिक पर्पस होता है टू इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग, किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देना। एंड ऑन द अदर हैंड डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच का पर्पस होता है टू इंस्ट्रक्ट समवन, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। तो अगर कोई स्पीकर किसी भी लिसनर को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या फिर कोई चीज़ बता रहा है कि उसे करना कैसे है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, हाउ टू स्टार्ट योर ब्लॉग, हाउ टू बेक अ केक, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन।
दीज आर द टॉपिक्स जिसको हम एक लिसनर को जब बताएंगे इन टॉपिक्स के बारे में, तो हम इसे एक सीक्वेंस के साथ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, या फिर हम एक लिसनर को इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि आपको ये चीज़ करनी कैसे है, ब्लॉग राइट करना है तो कैसे करना है, केक बेक करना है तो इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए इस रेसिपी के लिए, या फिर एक एप्लीकेशन राइट करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो हम अपनी ऑडियंस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। So this type of speech is known as demonstrative speech. Then the next and the last type is entertaining speech, जिसका बेसिक पर्पस अपनी ऑडियंस को प्लेजर देना या इन्जॉयमेंट देना होता है। स्पीकर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करता है इस तरह की स्पीच के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंड अप कॉमेडियंस परफॉर्मेंस। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब अपनी ऑडियंस के सामने स्पीच देता है तो वो एक फ़नी ह्यूमर वे में उस स्पीच को डिलीवर कर रहा होता है, और लैंग्वेज जो यूज़ करता है वो अपनी स्पीच में वो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। तो इस तरह की जो स्पीच है वो ऑडियंस के लिए प्लेजरेबल होती है और इन्जॉयमेंट के लिए होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एंटरटेनिंग स्पीच। अनदर एग्जाम्पल इज़ म्यूजिशियंस परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉन्ग, narrators storytelling in a radio show or audiobook. All these are the examples of entertaining speech. So these are the types of speeches according to the purposes. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेट्स रिवाइंड दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ स्पीचेस को डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस, जिसमें 4 बेसिक टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेटिव स्पीच, सेकंड वन इज़ परसुएसिव स्पीच, थर्ड वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच, एंड फोर्थ वन इज़ इंटरटेनिंग स्पीच. I hope you guys like this video. If you like this video, then give a big thumbs up and don't forget to subscribe to this channel.